नमस्कार दोस्तों, हिंदी ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य के रचनाकार और उनकी रचनाओं को ट्रिक के द्वारा अध्ययन कर रहे हैं। आज हम आधुनिक काल गद्य खंड में गद्य की विधा उपन्यास पर चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा टॉपिक जो है आधुनिक काल गद्य खंड। तो हिंदी गद्य के जो 4 प्रमुख स्तंभ है वो है सदाशिवलाल, इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। जिसमें से जो सदल मिश्र जी जो है और आपके जो इंसाअल्लाह खां है, ये दोनों जो फोर्ट विलियम कॉलेज है जिसकी स्थापना 1800 में हुई थी, उसमें ये बतौर हिंदी के पद पर कार्यरत थे। तो इनकी जो रचना है देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है सदाशिवलाल जी की जो रचना है सुख सागर 1818 में लिखी गई थी, और इंसाअल्लाह खां की जो रचना है रानी केतकी की कहानी। और आगे है लल्लू लाल जी की जो रचना है वो ट्रिक पे देखिएगा यहाँ पे। यहाँ पे इनकी रचना हुई लल्लू लाल सिंहासन पर बैठे सभा में प्रेम सागर और शकुंतला नाटक की राजनीति में माधवनल को बेताल पचीसी के ब्रज भाषा व्याकरण सुनाने को कहते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं लल्लू लाल जी की जो रचना ट्रिक पे। लल्लू लाल सिंहासन पर बैठे सभा में प्रेम सागर और शकुंतला नाटक की राजनीति में माधवनल को बेताल पचीसी के ब्रज भाषा व्याकरण सुनाने को कहते हैं। यहाँ पे फुल फॉर्म दे रखा है उसका। सिंहासन सिंहासन बतीसी हो गया, सभा से सभा विलास हो गया, प्रेम सागर से प्रेम सागर, शकुंतला नाटक से शकुंतला नाटक, राजनीति से राजनीति, माधवनल, बेताल पचीसी और ब्रज भाषा व्याकरण। आगे है सदल मिश्र जी। सदल मिश्र जी का जो रचना है वो नासिकेतोपाख्यान, याद रखिएगा इसको। और यहाँ पे जो देख रखा है इसको सदाशिवलाल जी की रचना को जो है यहाँ पे सुख और सुख, इसको देखिएगा थोड़ा। सुख से इसे याद होने का आसान ट्रिक है। सुख सदा सुख लाल सुख सागर, सुख सुख, इसको मैच करके को रिलेट करके जो याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं जो गद्य की विधा है उन विधाओं में से एक उपन्यास जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो गोपाल राय जो थे वो देवरानी जेठानी की कहानी जो 1870 में लिखी गई थी पंडित गौरीदत्त द्वारा, उन्हें प्रथम उपन्यास माना जाता है। किनके द्वारा? गोपाल राय के द्वारा। गोपाल राय जो थे देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास मानते थे। वहीं जो डॉक्टर विजय शंकर मल्ल थे वो भाग्यवती को जो है प्रथम उपन्यास मानते थे। ये भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लोरी जी की रचना है। और आगे जो है शुक्ल जी जो है हमारे को परीक्षा गुरु को जो है प्रथम उपन्यास मानते हैं। और हिंदी साहित्य में जो प्रथम उपन्यास की उपाधि अगर किसी को मिली हुई है तो वो परीक्षा गुरु को ही मिली हुई है। क्योंकि जो देवरानी जेठानी की कहानी है वो एक कहानी की तरह भी है, और प्लस में जो है समय काल के हिसाब से तो खैर 1870 ये पहले लिखी गई, लेकिन ये कुछ अंग्रेजी ढंग के उपन्यास थे तो इसलिए इसको उपन्यास प्रथम उपन्यास हिंदी साहित्य में नहीं माना गया। और वहीं पे जो भाग्यवती है वो 1877 में तो भले लिखी गई, लेकिन इसका प्रकाशन जो है 1885 के करीब में हुआ था। तो इसलिए जो परीक्षा गुरु है उसी को भारतीय साहित्य का प्रथम उपन्यास की उपाधि मिली हुई है। तो आगे देखते हैं प्रेमचंद युग। तो पंडित गौरीदत्त जी जो है प्रेमचंद युग के जो है रचनाकार है। उनकी जो रचना है देवरानी जेठानी की कहानी। तो गौरी एक स्त्री है, तो देवरानी जेठानी से याद करके को रिलेट करके इसको जो याद कर लीजिएगा। पंडित गौरी, गौरी से देवरानी जेठानी, गौरी जो है देवरानी जेठानी की कहानी, ऐसे याद कर लीजिएगा। और ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण राय वामच शिक्षक, समय इसका 1872 में प्रकाशन हुआ था। आगे है बालकृष्ण भट्ट जी का। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो समय 1844 से लेकर के 1914 के बीच है। और इनकी जो रचना है वो ट्रिक पे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है
बालकृष्ण भट्ट सो अजान और रहस्य कथा में सद्भाव का भाव रखने वाले नूतन ब्रह्मचारी है। बालकृष्ण भट्ट सो अजान और रहस्य कथा में सद्भाव का भाव रखने वाले नूतन ब्रह्मचारी है। तो सो अजान से यहाँ पे सो अजान एक सुजान हो गया, रहस्य कथा से रहस्य कथा, सद्भाव का भाव सद्भाव का भाव, नूतन ब्रह्मचारी नूतन ब्रह्मचारी। आगे है ठाकुर जगमोहन सिंह का जो समय है 1857 से लेकर 1899 के बीच है। इनकी जो रचना है वो यहाँ पे ठाकुर जगमोहन श्यामा स्वप्न में खोए हैं। ठाकुर जगमोहन श्यामा स्वप्न में खोए हैं। तो इनकी जो एक रचना है श्यामा स्वप्न, जगमोहन श्याम, ये याद रखिए। कृष्ण जी को मोहन भी कहा जाता है, श्याम भी कहा जाता है, तो इस चीज को जो रिलेट करके चलिएगा। आगे है देवकीनंदन खत्री। इनका जो समय है 1861 से 1913 के बीच हैगा। इनकी जो रचना है वो देवकीनंदन नरेंद्र वीरेंद्र की बहन कुसुम कुमारी चंद्रकांता की गुप्त गोदना और अनूठी कागजर पर मोहित है। देवकीनंदन नरेंद्र वीरेंद्र की बहन कुसुम कुमारी चंद्रकांता के गुप्त गोदना और अनूठी काजर पर मोहित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नरेंद्र से नरेंद्र मोहिनी हो गया, वीरेंद्र से वीरेंद्र वीर हो गया, कुसुम कुमारी चंद्रकांता चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। ये 1896 में 6 भागों में प्रकाशित हुई। चंद्रकांता संतति जो है हिंदी उपन्यास में जो है इतनी फेमस हुई कि इसको पढ़ने के लिए जो है जो गैर हिंदी भाषी लोग थे उन्होंने हिंदी सीखना चालू किया। जो हिंदी भाषी थे उन्होंने इसको पढ़ने के लिए इतने उत्सुक थे कि जो है उन्होंने हिंदी पढ़ना प्रारंभ किया और हिंदी की ख्याति जो है चंद्रकांता संतति के द्वारा भी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। और गुप्त गोदना हो गया, अनूठी काजर अनूठी से अनूठी बेगम, कादर से कादर की कोठरी, तो इसको देख लीजिएगा, ये अलग अलग है। अनूठी से अनूठी बेगम, कादर से कादर की कोठरी। आगे है लज्जाराम मेहता जी। तो इनकी जो रचना लज्जाराम स्वतंत्र रमा धूर्त सुशीला विधवा को आदर्श दंपत्ति और आदर्श सिंधु का पाठ पढ़ाते हैं। लज्जाराम स्वतंत्र रमा और धूर्त सुशीला विधवा को आदर्श दंपत्ति और आदर्श हिंदू का पाठ पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे स्वतंत्र रमा से स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी हो जाएगा। धूर्त से धूर्त रसिक लाल, सुशीला विधवा, आदर्श दंपत्ति, आदर्श हिंदू। और ये राधा कृष्ण दास जी का जो है निस्सहाय हिंदू, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया, खासकर डीएसपी के एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है। तो निस्सहाय हिंदू जो है राधा कृष्ण दास जी का है। तो इसको याद इस तरीके से कर सकते हैं कि जो है जब कृष्ण जी जो है दास बने तो हिंदू की स्थिति जो थी निस्सहाय हो गई। कृष्ण जी जब दास बने या राधा कृष्ण जब दास बने तो हिंदू की स्थिति निस्सहाय हो गई, तो इसी से निस्सहाय हिंदू हो गया। राधा कृष्ण दास जी की निस्सहाय हिंदू रचना है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनकी जो रचना है वो यहाँ पे हरिओद ठेठ हिंदी का ठाठ में अधिकिला फूल देखते हैं। हरिओद ठेठ हिंदी का ठाठ में अधिकिला फूल देखते हैं। फुल फॉर्म नीचे यहाँ पे दे रखा है, ठेठ हिंदी का ठाठ अधिकिला फूल। आगे है ये जयराम दास गुप्त जी। तो जयराम दास माया रानी कलावती से कश्मीर पतन के समय मिले। जयराम दास माया रानी कलावती से कश्मीर पतन के समय मिले। माया रानी कलावती कलावती कश्मीर पतन। फिर प्रेमचंद युग।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो प्रेमचंद युग जो 1918 से 1936 के बीच है। तो प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था वो धनपत राय था। वह उर्दू में नवाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से रचनाएं लिखते थे। तो प्रेमचंद जी का जो कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि मूल नाम प्रेमचंद जी का क्या था, तो वो धनपत राय था। और हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी से नाम लिखते थे, उर्दू में वो नवाब राय से लिखते थे। और प्रेमचंद जी को जो है उपन्यास सम्राट की उपाधि मिली हुई है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और जो उपन्यास के अगर युग की बात करें तो उपन्यास का युग जो है प्रेमचंद जी के नाम पे पड़ा है, जैसे प्रेमचंद युग, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, ऐसे। तो जो उपन्यास का काल विभाजन है वो प्रेमचंद जी के नाम पर आधारित है। तो वैसे कहानी में, जैसे कहानी हिंदी साहित्य में जो कहानी है आपकी, वो प्रेमचंद प्रसाद युग पर आधारित है। निबंध जो है वो शुक्ल जी के नाम पे आधारित है, शुक्ल चंद्र युग, सुखचंद्रपुर युग, ऐसे ऐसे करके। तो वैसे उपन्यास जो प्रेमचंद जी के नाम पे आधारित है। तो यहाँ पे प्रेमचंद जी की जो रचना है वो याद करने का ट्रिक यहाँ पे दे रखा है। प्रेमचंद निर्मला के प्रेम में कर्मभूमि में अपने रंग का कायाकल्प करके प्रेमाश्रम से गमन करते हैं। एक बार फिर देखते, प्रेमचंद निर्मला के प्रेम में कर्मभूमि में अपने रंग का कायाकल्प करके प्रेमाश्रम से गमन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं निर्मला से निर्मला हो जाएगा, प्रेम से प्रेमा हो जाएगा, क्रमभूमि से क्रमभूमि, रंग से रंगभूमि, कायाकल्प कायाकल्प, प्रेमाश्रम प्रेमाश्रम, गगन गगन। इसमें जो वो निर्मला है, इसमें दहेज और अनमेल विवाह पे ये रचना आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, निर्मला पे कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो है प्रेमचंद की कौन सी रचना है जिस जो दहेज और अनमेल विवाह पे आधारित है, तो निर्मला। याद रखिएगा इस चीज को। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जो भारत अगर कहीं बसता है तो गांव में बसता है। इस चीज को चरितार्थ करने का काम प्रेमचंद जी की रचनाओं में बखूबी देखा जा सकता है। प्रेमचंद जी की जितनी भी रचनाएं हैं या कहानियां हैं, वहाँ पे आप गांव के परिवेश को भली बात देख सकते हैं। आगे है गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत सूर्यास्त के समय प्रतिमा मदारी को एक सूत्र में बांधते हैं। गोविंद वल्लभ पंत जो है, गोविंद वल्लभ सूर्यास्त के समय प्रतिमा मदारी को एक सूत्र में बांधते हैं। यहाँ पे देखिए, सूर्यास्त, प्रतिमा मदारी, एक सूत्र। तो आसान है, कुछ ज़्यादा इसमें मेहनत करने की बात नहीं है। आगे है प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद का जो समय है वो 1889 से लेकर 1937 के बीच है। और इनकी जो रचना है वो है, प्रसाद तितली पर बैठे इरावती के कंकाल को देखते हैं। प्रसाद तितली पर बैठे इरावती के कंकाल को देखते हैं। तो तितली इरावती कंकाल, जो इरावती है ये आपकी अधूरी रचना है। आगे है राधिका रमन प्रसाद सिंह। इनकी जो रचना है वो है यहाँ पे, राधिका रमन राम रहीम को पुरुष और नारी चुंबन और चाटा का संस्कार देते हैं। राधिका रमन राम रहीम को पुरुष और नारी चुंबन और चाटा का संस्कार देते हैं। राम रहीम पुरुष नारी चुंबन और चाटा संस्कार। अगला है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। तो विशंबर नाथ की माँ संघर्ष भिखारिणी है। विशंबर नाथ की माँ संघर्ष भिखारिणी है। माँ संघर्ष भिखारिणी। आगे है आपका चतुरसेन शास्त्री जी। तो चतुरसेन शास्त्री हृदय परखी अपने हृदय की प्यास, रक्त की प्यास बुझाने के लिए व्याभिचारी बने। मंदिर की नर्तकी वैशाली की नगर वधू अपराजिता के लिए बिना चिराग आत्मदाह करने को तैयार हुए। तो देख रहे हो कितनी बड़ी बात हो गई कि जो है एक
अपराजिता नामक लड़की जो है, जो मंदिर की नर्तकी है, वैशाली की नगर वधू है, उनके लिए चतुर्सेन शास्त्री जी जो है बिना चिराग आत्मदाह करने को तैयार हो जाते हैं। एक बार फिर देखते हैं। चतुर्सेन शास्त्री हृदय की परखी, अपने हृदय की प्यास, रक्त की प्यास बुझाने के लिए व्याभिचारी बने मंदिर की नर्तकी वैशाली की नगर वधू अपराजिता के लिए बिना चिराग आत्मदाह करने को तैयार है। यहाँ पे नीचे देख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म है। नीचे हृदय की परखी, हृदय की प्यास, रक्त की प्यास, व्याभिचार, मंदिर की नर्तकी वैशाली की नगर वधू अपराजिता, आत्मदाह, बिना चिराग का शहर। बिना चिराग, यहाँ पे बिना चिराग का शहर हो जाएगा। आगे है सियाराम शरण गुप्त जी। सियाराम की अंतिम आकांक्षा है एक नारी को गोद ले। सियाराम की अंतिम आकांक्षा है कि एक नारी को गोद ले। तो अंतिम आकांक्षा से अंतिम आकांक्षा नारी गोद। फिर है आपका भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। तो भगवती प्रसाद आज और अभी अपने अनाथ पत्नी के प्रेम पथ पर मीठी चुटकी मुस्कान लिए त्यागमयी प्रेम निर्वाह में टूटते बंधन को प्रतीत की साधना से विजय करते हैं। भगवती प्रसाद आज और अभी अपने अनाथ पत्नी के प्रेम पथ पर मीठी चुटकी मुस्कान लिए त्यागमयी प्रेम निर्वाह में टूटते बंधन को प्रतीत की साधना से विजय कराते हैं। तो आज और अभी अनाथ पत्नी प्रेम पथ मीठी चुटकी मुस्कान त्यागमयी प्रेम निर्वाह टूटते बंधन प्रतीत की साधना विजय से हो जाएगा विजय श्री। देखिएगा आप। आगे है आपका निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है, इनकी रचना है। निराला जी अलका अप्सरा के प्रभावती से निरुपमा के काले कारनामे वाली चोटी की पकड़ रखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर निराला जी अलका अप्सरा के प्रभावती से निरुपमा के काले कारनामे वाली चोटी की पकड़ रखते हैं। यहाँ पर अलका अप्सरा प्रभावती निरुपमा काले कारनामे चोटी की पकड़। और आज का जो है अंत में हो जाएगा आपका पांडे भीषण शर्मा उग्र जी। इनका जो समय 1900 से 1967 है। उग्र जी जो है, नाम ही से इनका जो पता चलता है कि कितने उग्र है, और वाकई में स्वभाव से ये उग्र प्रवृत्ति के थे। इन्होंने जो है निराला के नाक में दम कर दिया था। निराला जी जो थे मतवाला के संपादक थे, और उसी के संपादन में अपना जो है रचनाएं निराला जी लिखते थे, और काफ़ी इनकी रचनाएं चर्चित भी होती थी। और निराला मतवाला पत्रिका का जो है नाम ही जो निराला द्वारा जाना जाता था। लेकिन जब से उग्र जी आए, उन्होंने जो है निराला की जगह ले ली, और मतवाला में जो है इनकी रचनाएं अपनी ख्याति प्राप्त करती रही। तो निराला जी जो है इनसे काफ़ी जो है भाव, मतलब इनसे बहुत ज़्यादा ही परेशान हुए थे उग्र जी से। तो उग्र जी जो है इनकी रचना यहाँ पे देख सकते हैं। उग्र जी दिल्ली का दलाल वाली चंद हसीनों के खतूत से चॉकलेट और शराब लेकर फागुन के 4 दिन बाद बुधवा की बेटी को दी। उग्र जी दिल्ली का दलाल वाली चंद हसीनों के खतूत से चॉकलेट और शराब लेकर फागुन के 4 दिन बाद बुधवा की बेटी को दी। यहाँ पे देख सकते हैं, दिल्ली का दलाल चंद हसीनों के खतूत चॉकलेट शराबी फागुन के 4 दिन बाद बुधवा की बेटी। शराब से यहाँ पे शराबी हो जाएगा। दोस्तों, आज हमने प्रेमचंद्र युग, प्रेमचंद्र से पूर्व युग और प्रेमचंद्र युग के जो रचनाकार हैं उनकी रचनाओं पे ट्रिक के माध्यम से देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और यदि कुछ आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।